राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तृत्वाभिमान का निषेध करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। व्याख्या। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का चलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं, परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पाप पुण्य के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान की अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती है। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष है, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। यह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्र में घूमते ही रहते हैं। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं। प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं,
तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, वह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं है। और इधर परमात्मा का अंश होने से ये जीवात्मा अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ मैं और मेरापन संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती है, उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उसका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचन मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, माने उसके साथ तादात्म्य ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वो स्वतः प्रकट हो जाएगा। परिशिष्ट भाव भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवस्था के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन होकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उसका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति उनकी शक्ति, ये दोनों एक होते हुए भी मनुष्य को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है और न कोई कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है, क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणत नहीं होते, प्रत्युत परिणत प्रकृति होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के
अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया है और यहाँ 9वें अध्याय के आरंभ में उनके कार्यों, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन किया है जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ परा अपरा का मालिक परमात्मा का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य का विशद वर्णन है जिससे साधक का भगवान में प्रेम हो जाए, वह मुक्ति में अटके नहीं।